हेलो क्लास 11 के सभी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी के लिए क्लास 11th केमिस्ट्री वार्षिक परीक्षा 2025 प्रस्तुत है। ठीक है, जैसे ही कोई स्टूडेंट्स हमें सेंड कर रहा है आपके लिए हम यहाँ पर वीडियोस लेकर आ रहे हैं जिससे हम आपको दिखा सकें कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं वार्षिक में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर वही बात, इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनका एग्जाम्स आ चुका है नज़दीकी। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी एकल बंध। ठीक है, देखिए ये क्या बात है भाई, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ बोल रहा एकल बंध। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। इसमें स्टूडेंट्स बीच की दूरी है, बंध के बीच की दूरी है, तो हमेशा याद रखिए ट्रिपल बॉन्ड में जो बंध के बीच की दूरी होती है वो 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। वही बात करें सिंगल बॉन्ड में स्टूडेंट्स तो 1.54 होता है एंगस्ट्रॉम। वही बात करें स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड में तो वो होता है 1.33 आपका एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सक्रिय एच है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें से जो सक्रिय एच है वो आपका यही होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन उतना सक्रिय नहीं होगा। आंसर इसका ए हो जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस से लगा। ठीक है, इरेज हो गया है थोड़ा सा। तो कहा जा रहा है इससे और इसमें जो हो रहा है काम, कितने इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स ग्रहण हुआ, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, तब ये चीज़ इसमें बदल जा रहा है, ये पूछा गया है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो Mn की ऑक्सीकरण संख्या है वो Mn की पर प्लस का 7 है, आप निकालोगे तो, और ये बदल के क्या हो जा रहा है Mn के पर प्लस का 4 हो जा रहा है। +7 से प्लस का 4 हो गया, इसका मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया बताओ आप सभी, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया ना, तो इसका आंसर आप सभी क्या देंगे, 3 देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या NH3 में, कि H2O में, कि C2H5OH में, या सभी में। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बंध इन सभी में उपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है अपचायक है इसमें से, क्या अपचायक आपका KMnO4 है, K2Cr2O7 है, कि Cl2 है, कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। तो अपचायक आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, बाकी ये जो है ये आक्सीकारक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है CO2 की संरचना है रेखीय है, कोणीय है, चतुष्फलकीय है, कि इनमें से कोई नहीं। तो CO2 का संकरण निकाल लीजिए, क्या है आएगा, sp आएगा। तो स्टूडेंट्स संरचना हो जाएगी रेखीय आपकी, सही है, क्लियर। उसके बाद है हमारा कि 4 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया। विलयन की मोलरता पूछ दी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप मोलों की संख्या निकाल लीजिए। ठीक है, जो कि आ जाएगा कितना, 40 + 16 दूनी 32, 72 और 2 74, यानी कि स्टूडेंट्स मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, 4/74 आपका। ठीक है, ये मोलों की संख्या हो गई। उसको डिवाइड कर देंगे आयतन से, आयतन कितना है 500 ml है, यानी कि स्टूडेंट्स 500/1000 1/2 लीटर, और 1/2 लीटर लिखेंगे तो 2 गुणे में आ जाएगा। फिर ये पूरा सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा आपकी, आ जाएगी मोलरता विलयन की। ठीक है, 4/74 गुणे में 2 कर देना इसी। चलिए उसके बाद हमारा है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये वियोजन की मात्रा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो वियोजन की मात्रा होता है कि कोई भी जो यौगिक है उस कितना % वियोजित हो जाता है, क्लियर, किसी यौगिक की कितनी मात्रा विलयन में जाते ही वियोजित हो जाती है, विघटित हो जाती है। वियोजन मतलब होता है विघटित हो जाना या टूट जाना। किसी भी यौगिक का जितना मात्रा स्टूडेंट्स विलयन में जाकर विघटित हो जाता है उसे बोलते हैं विलयन की, वियोजन की मात्रा स्टूडेंट्स। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। जैसे एग्जांपल में NaCl ले लो, इसको आप उठाकर डाल दो किसी विलयन में स्टूडेंट्स, तो ये पूरा टूट जाएगा ना 100%, तो इसकी वियोजन की मात्रा 100%। ठीक है, उसके बाद है कि PCl5 और H2O में लोन पेयर की संख्या ज्ञात कीजिए आप सभी। ठीक है, तो PCl5 में एक भी लोन पेयर नहीं है, H2O में आप देखोगे स्टूडेंट कि 2 लोन पेयर होते हैं H2O में। ठीक है, आप स्ट्रक्चर देखा ही होगे, ऑक्सीजन होता है यहाँ पर 2 लोन पेयर और यहाँ पे H इस तरह से जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर H2O में लोन पेयर है, इसमें नहीं है, क्योंकि देखो
फास्फोरस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फास्फोरस के बाहर स्टूडेंट्स आपके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पांचों के पांचों देखो यहाँ Cl के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो कहाँ का लोन पेयर? लेकिन यहाँ पर आप देखो H2O, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के बाहर स्टूडेंट्स 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन देखो हाइड्रोजन के साथ, जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब कि बाकी के 2 हमारे। उसके बाद देखते हैं हमारा क्या पूछा गया है, इस यौगिक में बिंदु सूत्र संरचना हमें लिखनी है। ठीक है, सिंपल स्टूडेंट्स। देखो सबसे पहले F 6 के साथ जुड़ा हुआ है, आयरन 6 के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप आयरन लिखो और इसके साथ 6 इस तरह से जोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर आप सभी को? ये Cn को जोड़ दिया, फिर देखो 4 पोटेशियम जुड़ा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज करिए और 4 पोटेशियम को स्टूडेंट जोड़ दीजिए, इधर जोड़ दीजिए या फिर इधर जोड़ दीजिए, ये ठीक है, हो गया संरचना आपका। नेक्स्ट है एथीन की संरचना स्पष्ट करो, बंद कोण, बंद दूरी, बंद ऊर्जा, ये संकरण सब लिखना है। तो एथीन आपको बनाना है, जो कि होता है CH2 डबल बॉन्ड होता है बीच में स्टूडेंट्स। तो इसका संकरण बताओ, बंद कोण बताओ। बंद कोण अभी हम बंद दूरी तो अभी हमने बताया कितना होता है स्टूडेंट्स, 1.33 होता है बंद दूरी स्टूडेंट्स। ठीक है, संकरण आप निकाल ही लोगे, कितना संकरण आ जाएगा, sp3 संकरण आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट है ग्लूकोज में CHO का प्रतिशत ज्ञात करो। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H6O H12O6 स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप देखो इसका मूलत द्रव्यमान कितना है। मूलत द्रव्यमान आप निकालेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट्स कुछ 180 के आसपास। ठीक है, 180 ही आएगा। ठीक है, चलो मूलत द्रव्यमान पता चल गया कि 180 है। ठीक है, अब उस 180 में कार्बन कितना है, कार्बन का मूलत द्रव्यमान बटे में 180 गुणे 100 करेंगे तो कार्बन का प्रतिशत पता चलेगा। फिर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है ग्लूकोज में, बटे में 180 गुणे 100 करेंगे तो हाइड्रोजन का प्रतिशत मिलेगा। इसी तरह ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है स्टूडेंट्स ग्लूकोज में, बटे में 180 गुणे 100 करेंगे तो ऑक्सीजन का प्रतिशत आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर दिया जाता है सिंपल सवाल। नेक्स्ट है हमारा कि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति इतना की अनिश्चितता पाई गई। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो ये क्वेश्चन हाइगेंस की अनिश्चितता के सिद्धांत से सॉल्व होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखेंगे आप सभी, ये डी ब्रॉगली का जो सिद्धांत है ना उससे सॉल्व होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पर, इतना वेग है, इलेक्ट्रॉन है, उसका तरंग दैर्घ्य बताओ। वेग पता है, इलेक्ट्रॉन पता है, उसका मास तो पता ही होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो उसका तरंग दैर्घ्य निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, जो होता है आपका h अपॉन में संवेग यानी कि m इंटू वी। m बताइए, वेग बताइए, h पता है, रख के स्टूडेंट्स आप सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा निकाल लेंगे। उसके बाद है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की संरचना में हाइड्रोजन बंध का हमें दिखाना है, क्या है, कहाँ पर है। तो ऑर्थोफिनॉल आपका इस तरीके से होता है, फिनॉल पहले होता है, ठीक है, यह हो गया फिनॉल, और यहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है भैया, यहीं पर आप दिखा दीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में, और नाइट्रो यहाँ पर जुड़ा होता है। देखिए पहले आपको अच्छे से दिखाते हैं कि हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया आपका यहाँ पर, और यहाँ पर नाइट्रो यानी कि NO2 N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, समझ गए, इस तरीके से दिखाना है आपको। ये आबंध नहीं बन रहा है, बस एक छोटा छोटा डॉट डॉट दिखा देंगे कि हाँ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है स्टूडेंट्स इनके बीच में। ठीक है, चलिए उसके बाद है दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या है, उसका गुण लिखिए स्टूडेंट्स। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा, दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या है, उसका क्या नियम है, सिद्धांत है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर आप ये सभी याद नहीं करना चाहते हो तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हो, हमने बताया है आवर्त नियम, एक वीडियो है जिसमें हमने आवर्त नियम बताया था, मेंडलीव का भी, ठीक है, और आधुनिक आवर्त नियम ये सब भी बताया था। और इस वीडियो के लास्ट में स्टूडेंट्स 5 मिनट में हमने आपको उस
आवर्त सारणी के गुण ऐसे बताए थे, आवर्त सारणी दिखाकर कि आपको देखते ही याद हो जाएगा अगर आपने देख लिया तो, ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा फिर। बाकी ऑक्सीकरण संख्या ये सभी निकालना है आपको। देखिए अंडरलाइन किया गया है यहाँ पर Cl का, यहाँ पर नाइट्रोजन का, यहाँ पर ऑक्सीजन का, आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो नहीं आता तो आप ये भी सीख लीजिएगा, हमने ये बता रखा है। आप निकालेंगे यहाँ पर Mn का, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका प्लस का 7 निकालेंगे, तो सेकेंड का आप निकालने जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। सेकेंड के बाद थर्ड तीसरा निकालने जाएंगे स्टूडेंट्स तो आपका आएगा प्लस का 5। उसके बाद चौथे में स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का पूछा है ना, तो फोर्थ का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका माइनस का 1, ठीक है। चलिए बाकी आपको आता है तो आप निकाल कर मिला सकते हो कि हाँ सही बात है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण को संतुलित करने को बोला गया है, जो कि आता ही रहता है, या तो ऑक्सीकरण संख्या आएगा या तो ये आएगा आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण को संतुलित करना। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पढ़ जरूर लीजिएगा। कहाँ से ये सारे क्वेश्चंस किस चैप्टर से आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये चैप्टर ही बता देते हैं आपको, वो है अपचय अभिक्रिया, अपचय अभिक्रिया, ठीक है। ये चैप्टर से क्वेश्चंस एनुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक साम्यावस्था चैप्टर जो है ना उससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, कम से कम 10 नंबर के वहाँ से 10 नंबर के वहाँ से। तो इन दो चैप्टर को आपको जरूर पढ़ लेना है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप जरूर पढ़ लें। आपको मिल जाएगा दोनों चैप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें सब कुछ हमने बताया, ये सब बता दिया है। अपचय उपचय अभिक्रिया भी मिल जाएगा और साम्यावस्था चैप्टर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है एक बार। चलिए ये कहाँ से क्वेश्चन है 5 नंबर का, ये साम्यावस्था चैप्टर से है, और आप जब पढ़ोगे लिंक से हमने जो दिया है तो ये सब हमने कवर किया है, ठीक है, वीडियोस में कवर कर दिया ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें। चलिए उसके बाद है हमारा परऑक्साइड प्रभाव, उदाहरण से समझाइए और अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्या होता है जब एसिलिन को रक्त तत्व नली में प्रभावित करते हैं, दूसरा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में CH4 की क्रिया Cl2 से करते हैं, ठीक है, CH2 की क्रिया H2O से कराते हैं, क्या होता है ये सभी, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट उसके बाद यहाँ है ऑस्ट्रेल का तनुता नियम, ये साम्यावस्था चैप्टर से है, और ये हमने ऑस्ट्रेल का तनुता नियम अच्छे से बता दिया है, आप जब पढ़ोगे तो आप सीख लीजिएगा जरूर, ठीक है। बाकी pH मान जो पूछा गया ये कहाँ से पूछा गया है, ये भी उसी साम्यावस्था चैप्टर से पूछा गया स्टूडेंट्स, 2-3 नंबर का, ठीक है। तो ये सब भी निकालना बताया है हमने। तो 10 की घाते -3 सांद्रता है ना, 10 की घाते -3 सांद्रता है, तो pH मान आ जाएगा प्लस का 3 स्टूडेंट्स। लेकिन ये देखो क्या है, ये तो एक क्षार है ना, क्षार का pH मान तो 7 से ज़्यादा होता है, तो इस 3 को आप क्या करोगे 7 में जोड़ दोगे आप बस, ठीक है, तो 10 आ जाएगा आपका सही आंसर एकदम, ठीक है। चलिए ला शीतले का नियम ये कहाँ से आया है, ये भी स्टूडेंट्स आपका उसी चैप्टर से आया, साम्यावस्था से, जरूर पढ़ लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा, अच्छे से बताया। ला शीतले का नियम, तापमान बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे, सांद्रता बदलेंगे तो अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हमने बताया है उस वीडियो में अच्छे से, ठीक है। वैसे यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, देखिए ला शीतले का नियम तो लिख ही देंगे, ये जो अभिक्रिया दिया हुआ है कह रहा है कि ताप, दाब और सांद्रता पर अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो आइए बताते हैं, कहाँ गया, ये लास्ट है क्वेश्चन, जब आप तापमान को बढ़ाओगे स्टूडेंट्स तो अभिक्रिया आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया जो है अग्र दिशा में मतलब कि चली जाती है, अग्र दिशा की ओर उसकी गति हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जब दाब आप बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, दाब आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर मोलों की संख्या कम होगी भाई। तो दाब बढ़ा दिया तो मोलों की संख्या किधर कम है स्टूडेंट्स, इधर कम है ना, इधर तो देखो 2 मोल है, यहाँ पर 1 ही मोल है, तो अभिक्रिया किधर जाएगी, जिधर मोलों की संख्या क्या होगी कम होगी, तो यहाँ पर अभिक्रिया पक्ष दिशा में शिफ्ट हो जाएगी, पक्ष दिशा की ओर अग्रसर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब सांद्रता बढ़ा देंगे स्टूडेंट्स, आप सभी सांद्रता इंक्रीज कर देंगे तो अभिक्रिया आगे की ओर ही शिफ्ट होगी, ठीक है। तापमान पर, सांद्रता पर आगे की ओर, लेकिन दाब पर स्टूडेंट्स दिमाग लगाना था, जिधर मोलों की संख्या कम होगी तो इधर कम थी तो इधर ही शिफ्ट हो गई हमारी रिएक्शन, ठीक है। चलिए तो ये तो जिन्होंने पढ़ा है हमारे वीडियो से उनको आसानी से आ गया होगा, और ये पेपर आपका वार्षिक स्टूडेंट्स जिन्होंने भेजा था, शुभम जी ने भेजा था, उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। इसी तरह आप भी जरूर सेंड करें अपना पेपर,
व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप अपना पेपर सेंड कर सकते हो, ठीक है। और जुड़ भी जाइएगा, क्योंकि अगर और भी कोई स्टूडेंट्स हमें सेंड करते हैं तो हमसे पहले आपको मिल सकता है, ठीक है, पहले ही आपको मिल सकता है। बाकी पोस्टमार्टम तो वीडियो हम लेकर आएंगे ही, तो वैसे भी आपको मिल ही जाएगा, लेकिन सेंड करने के लिए आपको जुड़ना ही पड़ेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और सेंड जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, अपना पेपर। चलिए, तो कैसे रहे ये वीडियो स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, शेयर जरूर कर दिया अपने फ्रेंड्स, दोस्त या यारों को, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।